गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1 समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आता है टॉपिक प्राकृतिक संख्या क्या होती है। आपने 10वीं में पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या के बारे में, तो वही यहाँ पर भी है। तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है? यह 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक होती है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अगला है पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या क्या होती है? यह 0 +-1 +-2 तक होती है। इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। अगला है परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किए जा सकते हों तथा इसे q से कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। अगला है वास्तविक संख्या। वह संख्या जिसमें सभी संख्याओं का समावेश होता है, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। आपको पता होगा कि वास्तविक संख्या में सारी संख्या आएगी, प्राकृतिक संख्या भी आएगी, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, सारी संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। समुच्चय होता क्या है? समुच्चय यह सुव्याख्यायित पद है। जैसे 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या हमको मालूम है, तो क्या हो गया? एक हमारा समुच्चय बन गया। अगला उदाहरण है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी ए ई आई ओ यू। स्वर तो हमारे ए ई आई ओ यू ही होते हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया? हमारा समुच्चय हो गया। जहाँ पर हम श्योर हो, उसमें डाउट ना हो, वही क्या होता है? हमारा समुच्चय होता है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या अभी हमने आपको बताया ऊपर, 1 से अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये भी हमारे क्या, हम श्योर है ना, ये प्राकृतिक संख्या है ही। ऐसा तो नहीं डाउट है कि यहाँ से यहाँ तक प्राकृतिक संख्या होती है, 1 से अनंत तक हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, इसलिए ये क्या हमारा है? ये समुच्चय के उदाहरण है। अगला उदाहरण है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अभी आपने ऊपर पढ़ा, तो ये भी क्या हमारा हो गया? समुच्चय का उदाहरण। अब आगे चलते हैं, नोट्स पढ़ते हैं समुच्चय के बारे में, जो मेन चीज़ें क्या क्या यूज करनी है। देखो आप, पहला नोट्स है समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। जैसे ABCD यानी जेड तक कोई भी लेटर ले सकते हैं, उससे हम समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। अगला नोट्स है समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे स्मॉल ABCD जेड तक, उसके अवयव को, जो समुच्चय के अवयव होंगे, उसको क्या करेंगे? स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, और समुच्चय को किससे? कैपिटल लेटर से। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अगला है समुच्चय को, अगला है स्टार। समुच्चय को हम मध्य कोष्ठक, मध्य कोष्ठक के बारे में आपने पढ़ा होगा। मध्य कोष्ठक ऐसा होता है, द्वारा प्रदर्शित करते हैं और दो अवयवों के बीच कामा की साइन लगाते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि समुच्चय को ए से जेड कोई भी लेटर से दर्शा सकते हैं। तो समुच्चय, ये हमारा समुच्चय है। समुच्चय को हमेशा मध्य ब्रैकेट के अंदर होता है, और ये जो अंदर के हैं उसको क्या हम बोलते हैं? अवयव। अभी अवयव के बारे में पढ़ा आपने, तो ये क्या होते हैं? अवयव। और दो अवयवों के बीच कामा के साइन है, यहाँ पर है ना कामा, और ये क्या? मध्य ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समुच्चय। और समुच्चय के ए से जेड तक कोई भी लेटर से आप प्रदर्शित कर सकते हो। बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं हम। यदि ए स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए का एक अवयव है, जैसे अभी हमने यहाँ पर 2 4 6 8 के बारे में, तो यहाँ ABCD हम लिख सकते हैं। अभी आगे मालूम पड़ेगा कैसे करना है। यदि स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए का एक अवयव है, ये क्या स्मॉल ए क्या है? अवयव है। अभी अवयव के बारे में पढ़ा आपने, तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए में है। यानी जब ये इसका अवयव है तो ये इसके अंदर होगा, कैपिटल ए के अंदर ये होगा, तथा इसे प्रतीकात्मक रूप में ए बिलोंग्स टू ए, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, यानी ए कहाँ बिलोंग कर रहा है? स्मॉल ए कैपिटल ए में, से प्रदर्शित करते हैं। यह आगे आएगा आपको पढ़ने की, इसीलिए हमने यहाँ पर बताया आपको। अगला है स्टार। यदि स्मॉल बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है, यहाँ पर देखो पहले में क्या था? अवयव था, और यहाँ पर क्या है? ये अवयव नहीं है, तो हम इसे प्रतीकात्मक रूप में कैसे? बी इज नॉट बिलोंग्स टू, यानी ये नॉट की साइन लग जाएगी, ए से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियाँ होती हैं। समुच्चय हमारा भी पढ़ा, समुच्चय क्या होता है। अब उसको निरूपित करने की 2 विधियाँ होती हैं, उसको हम पढ़ेंगे। पहली विधि होती है रोस्टर भी बोलते हैं, या सारणीबद्ध रूप बोलते हैं, या सूचीकृत। तीनों एक ही है, तीनों में से कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप या गुणधर्मकृत।
ये भी बोल सकते हैं हम और ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप क्या होता है? अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। जो भी अवयव हमारे रहते हैं, अवयव हमने अभी बताया आपको क्या होता है, तो जो भी उसके बीच क्या होता है, दो अवयव के बीच अर्धविराम की साइन होती है और क्या होता है, मझले ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। समुच्चय के लिए तो मझले ब्रैकेट के अंदर होना ही चाहिए। तो जैसे क्या है रोस्टर रूप का, ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या है, अवयव है और दो अवयवों के बीच कामा की साइन लगी हुई है, लगी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला एग्जाम्पल। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल क्या, 1 3 5 7 9, दो अवयवों के बीच कामा की साइन है, मतलब ब्रैकेट है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर रूप हो गया। अब दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सन्निहित गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। जैसे है एक सच दैट, एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, और इसको समुच्चय निर्माण रूप यदि रहेगा तो एक सच दैट एक्स या वाई सच दैट वाई, यानी ए से जेड तक कोई भी लेटर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक सच दैट एक्स लिया है तो वाई सच दैट वाई भी ले सकते हैं, जेड सच दैट जेड भी ले सकते हैं, आप जो भी ले सकते हो, आपकी इच्छा। इसको समुच्चय निर्माण रूप को इसी तरह दर्शाते हैं। एक सच दैट एक, फिर जो भी दिया रहेगा उसके बारे में लिखेंगे। क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। स्वर का मतलब सबको मालूम है, ई आई ओ यू ही होता है, और कोई स्वर होता नहीं होता ना, तो इसका उदाहरण ये हो गया। अब आगे चलते हैं, हम इसका एक और उदाहरण समझ लेते हैं। इसी प्रकार हमने ले लिया इसका दूसरा क्या है, जेड सच दैट। हमने बोला ए से जेड तक कोई भी लेटर ले सकते हैं, तो यहाँ जेड सच दैट जेड लेके हमने बताया आपको एक विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या हम श्योर हैं कि विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो ये उसका समूह है, यानी सारे एक ही गुणधर्म दर्शा रहे हैं ना, जितनी भी संख्याएं हैं, यानी वो क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। अब हम प्रश्नावली 1.1 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी इसमें क्वेश्चन 9 है, इसमें हमको बताना है कि ये समुच्चय है कि नहीं। समुच्चय के बारे में हमने आपको अभी डिफिनीशन बताया है। समुच्चय में क्या होना चाहिए कि हम श्योर हों, कोई कन्फ्यूजन ना हो, यानी दूसरा कुछ कह रहा है हम कुछ कह रहे हैं, उसमें श्योर होना चाहिए कि ये होगा ही, कोई डाउट नहीं हो, तो ही समुच्चय हो गया, अन्यथा समुच्चय नहीं होगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये समुच्चय होगा। जैसे क्या होता है, जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है, तो हम श्योर हैं कि ये महीना होता है, इसलिए ये क्या होगा, समुच्चय है। जहाँ पर हम श्योर हो निश्चित रूप से, कोई भी बच्चा ये ना कहे कि नहीं हम श्योर नहीं है, श्योर हो तो ही क्या होगा, समुच्चय होगा। जहाँ भी डाउट का केस आए तो वहाँ समुच्चय नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यहाँ पर देखो डाउट है, क्योंकि सबका मत अलग अलग हो सकता है, कोई किसी लेखक को प्रतिभाशाली मानता है तो कोई किसी को, इसलिए ये क्या होगा, समुच्चय नहीं है। अगला है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी उसी टाइप का है, कोई अपने हिसाब से किसी को बोलेगा, कोई किसी को बोलेगा, इसलिए यहाँ पर समुच्चय नहीं है। अगला है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये समुच्चय होगा, क्योंकि आपकी क्लास में 11वीं साइंस में कितने बच्चे हैं, आप श्योर है ना, इतने सारे बच्चे ही हैं, ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, समुच्चय है। अगला है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, हम श्योर है ना, 100 से कम यानी 99 तक आएगा, तो ये क्या हो गया, समुच्चय है। इसमें डाउट नहीं है ना कि 100 से कम यानी और भी बहुत सारी संख्या हो सकती है, 99 तक तो आएगा ही एक से। अगला है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये समुच्चय होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि लेखक प्रेमचंद ने कौन कौन सी उपन्यास लिखी है, तो ये श्योर है, इसमें तो डाउट है नहीं, तो इसलिए ये क्या हो गया, समुच्चय है। अगला है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। हमें पता है कि समपूर्णांक क्या क्या होते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें हमको डाउट नहीं है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी समुच्चय है, क्योंकि हमको पता है कि किस किताब में इतने इतने क्वेश्चन ही है दिए हैं, श्योर है, उसमें तो डाउट है नहीं, जो किताब में दिए रहेंगे वही रहेंगे, इसलिए इसे ये भी क्या होगा, समुच्चय होगा। अगला है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह।
पर यहाँ पर हमको डाउट है, ये अपने हिसाब से हम कुछ ले सकते हैं, कोई कुछ बोलेगा, इसलिए ये क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा।